एरे विद इन क्लास। ठीक है, जैसे एक बनाया क्लास स्टूडेंट, इसके अंदर लिया इंट रोल कैर नेम, ठीक है, इंट सब्जेक्ट, और लिए हमने 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स। ठीक है, फिर पब्लिक में सर, ये फंक्शन, जो हम लिखते हैं ये तो नंबर ऑफ स्पेसेस होती है ना कि इतना डाल सकते हैं। हाँ नंबर ऑफ करेक्टर इतना डाल सकते हैं। अच्छा ठीक है, करेक्ट, वो इंट आ गया ना जिसके 5 सब्जेक्ट। ठीक है, 5 सब्जेक्ट्स। अब ऐसे जो लास्ट एग्जांपल किया था हमने नेम वाला, वो भी तो एक एरे ही है Array कि है। क्लास के अंदर एरे यूज़ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो कैर नेम साइज 20 लिया है वो है तो एज ए करेक्टर एरे, पर रियल में जब हम यूज़ कर रहे हैं इसको एज ए स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हैं, सिंगल हाँ। यूनिट के रूप में, हाँ, इसलिए इसको एरे नहीं माना। नहीं मानते। लेकिन अभी ये यहाँ यूज़ कर रहे हैं कि जो एक सब्जेक्ट नाम का वेरिएबल है वो 5 एलिमेंट स्टोर करेगा इंटीजर टाइप के, जिसको हम एज ए मार्क्स के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है। पब्लिक, ठीक है। अब जैसे मान लो यहाँ पे किया हमने void get detail, void get detail, ठीक है। जैसे सीन कराया हमने रोल नंबर में, और फिर एफ फ्लश लगा के STDIN सर ये क्या है फ्लश? सीन डॉट गेट लगाते नहीं फ्लश, सीन डॉट गेट, ठीक है। किस में वैल्यू डालनी है जी, मुझे स्पेस भी चाहिए ना हमें, तो जो गेट फंक्शन है वो लास्ट की स्ट्रोक को ले लेता है, इसलिए वायर में से इनपुट के वायर में से एंटर को हटाने के लिए, ठीक है। जैसे मान लो 5 डाल के एंटर करेंगे तो 5 चला जाएगा रोल नंबर के अंदर, और नेम जो एंटर है वो रह गया वायर के अंदर, ठीक इस वायर को फ्लश करने के लिए STDIN स्टैंडर्ड इनपुट मतलब कीबोर्ड। सर ये यूज़ कब करते हैं फ्लश? ये है क्या मतलब? ये बड़ा नहीं है बेटा। ये किया होगा कई बार, एग्जाम्पल भी किया होगा, जैसे रोल नंबर और नेम एंटर कराया होगा तो फ्लश किया होगा। नहीं सर, नहीं करना। चलो एक एक एग्जाम्पल करना, अभी ये करना, इसमें फ्लश के बगैर करना, ठीक है। आपने नेम अभी तक ऐसे एंटर कराया विदाउट गेट फंक्शन ना, हाँ अब गेट फंक्शन से नेम एंटर करना, ठीक है। कहाँ पे जी? नेम नाम के वेरिएबल के अंदर, और कितना साइज जी? 20 तक, ठीक है। ठीक है। और फिर सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट 5 है तो लूप चलाएंगे 5 बार, फॉर इंट i इक्वल्स टू 0, i इज़ लेस देन 5 और i प्लस प्लस, ठीक है। सीन कराया जी सब्जेक्ट का i, ठीक है, और फंक्शन बंद कर दिया। फिर दूसरा फंक्शन बनाया void show detail, void show detail, सी आउट कराया हमने रोल नंबर और फिर नेम, ठीक है, और सब्जेक्ट्स के मार्क्स, फॉर इंट i इक्वल्स टू 0 और i इज़ लेस देन 5 था ना, 5 और i प्लस प्लस, ठीक है। फिर सी आउट कराया हमने सब्जेक्ट का i, ठीक है, और फंक्शन बंद कर दिया, फिर क्लास बंद कर देंगे, क्लियर। मेन में कॉल करें। और फिर मेन बनाते हैं इसका, इंट मेन, ठीक है। फिर बनाते हैं स्टूडेंट क्लास, इसका ऑब्जेक्ट, जैसे S1 ले लिया हमने, और फिर S1 डॉट गेट डिटेल, ठीक है।
और S1 डॉट शो डिटेल। इसको बना सकते हैं मेन्यू ड्रिवन, है ना, ठीक है। और मेन को बंद कर दिया। सर मेन्यू ड्रिवन कैसे बनाते हैं? स्विच केस वगैरह से अच्छा हाँ। पहले ऊपर मेन्यू लिख दिया और इसके लिए अब सपोज कीजिए इसमें कहा जाता है कि आपको जो 10 स्टूडेंट्स हैं उनकी डिटेल डालनी है। ठीक है। तो एक तरीका क्या है कि S1 S2 S3 बनाए, ऑब्जेक्ट बनाए, ठीक है। और दूसरा तरीका ये है कंटिन्यू कि आप बना दे क्या, एरे विद क्लास से दूसरा टॉपिक था, ठीक है। एरे विद क्लास कह सकते हैं, या फिर इसका दूसरा क्या नाम है, ऑब्जेक्ट एज एन एरे, ऑब्जेक्ट एज एन एरे। ठीक है, ऑब्जेक्ट एज एन एरे। प्रोग्राम तो वही रखेंगे हम, क्लास का जो स्ट्रक्चर है वो वही रहेगा, बस मेन चेंज हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, जैसे इसमें क्या है जी, आपका क्लास है, इस क्लास के अंदर क्या यूज़ किया हमने, एरे यूज़ किया हुआ है, यानी कि एरे विद इन क्लास है। और यहाँ पे जो मेन लिखा हुआ है, ये मेन है किसी सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए। हम चाहते हैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स में वैल्यू डालने हैं, तो एक तरीका है कि बहुत सारे वेरिएबल्स बनाए S1, S2, पर ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो हम एरे बना देते हैं इसका, यानी कि सिर्फ मेन में चेंज करेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट एज एन एरे के लिए इंट मेन, ठीक है। यहाँ पे बनाएंगे जी स्टूडेंट क्लास, ठीक है। मैंने कहा कि मैं जो डिटेल डालूंगा वो 10th क्लास का डालूंगा, और स्टूडेंट्स होंगे 10 या जितने भी हो सकते हैं। अंडरस्कोर क्यों लगाया, क्योंकि जो वेरिएबल्स के रूल्स होते हैं उसमें आप या तो अल्फ़ाबेट स्टार्ट करेंगे या फिर अंडरस्कोर से, नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो अंडरस्कोर लगा दिया। फिर अब चूँकि ऑब्जेक्ट का एरे है, ठीक है, तो इसलिए क्या किया जी, कोई वेरिएबल लेंगे हम, फिर फॉर i इक्वल्स टू 0, i इज़ लेस देन, अभी 3 करते हैं सिंपली, और i प्लस प्लस, वैसे हम 10 लिख सकते हैं ना? हाँ अगर 10 स्टूडेंट्स का करवाना है। बिल्कुल, है ना। और फिर यहाँ पे लिखेंगे कि जो अंडरस्कोर 10th है उसका उसके i का गेट डिटेल, गेट डिटेल, हम 10 बार डिटेल्स डालेंगे, वो 10 बार तो शो डाटा करेगा, हाँ। अंडरस्कोर 10 का i डॉट शो डिटेल। ठीक है। और फिर शो डिटेल वैसे ही सेम। सर एक बार इसे मेन्यू ड्रिवन भी बता दो। अंडरस्कोर 10th के i का शो डिटेल, ऑब्जेक्ट एज एन एरे तब यूज़ करना है जब हमने बहुत सारी डिटेल्स डाल सकें। मेन बंद करते हैं, मतलब ऐसे जैसे सपोज कीजिए ये एक एरे है, इसका नाम है अंडरस्कोर 10th, ठीक है। इसके अंदर भी 3 बनाते हैं, जैसे 3 खाने बनाए, 3 खाने में जो पहला खाना है उसमें एक स्ट्रक्चर है, दूसरे खाने में दोबारा से फिर ये क्लास है ना, मतलब स्ट्रक्चर की क्लास, तीसरे में फिर से एक क्लास है पहले का ऑब्जेक्ट है, मतलब बच्चे की, फिर दूसरे बच्चे की, बिल्कुल तीसरे तीसरे बच्चे की। इसमें रोल नंबर, name, फिर नेम उनके और 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स, ऐसे ही फिर रोल नंबर, नेम और 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स, फिर रोल नंबर, नेम और 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स, ऐसे, ठीक है। और ये फिर 0 इंडेक्स, ये पूरा का पूरा, ये 1 इंडेक्स और ये 2 इंडेक्स है, ठीक है।
जो मेन्यू ड्रिवन ऐसे बनाते हैं ना हम सिंपली, जैसे इंट मेन लिखा हमने, ठीक है, और फिर यहाँ पे जैसे लिख दिया सी आउट में डबल कोट्स में 1 4 जैसे शो डेटा, ठीक है, और फिर न्यू लाइन कैरेक्टर, फिर 2 डॉट है ना, ऐड डेटा, ठीक है, और 3 में या फिर यूँ दे दिया न्यू लाइन में, फिर एंटर योर चॉइस, ठीक है, ये बंद कर दिया। और फिर सीन लिखा हमने कोई ch वेरिएबल के अंदर, ऊपर ले लिया हमने इंट ch, और फिर यहाँ पे स्विच केस या इफ लगा सकते हैं हम, स्विच ch लगा दिया, और इसमें लिख देंगे केस 1 कॉलन सिंबल के साथ, तो फंक्शन कॉल करते हैं जो भी फंक्शन है, ठीक है, और ब्रेक लगा दें। अच्छा, मेन्यू ड्रिवन बस मेन में लगता है? बस नहीं, अलग से बना लो, एक फंक्शन बना लो मेन्यू ड्रिवन के लिए, ठीक है, फिर केस 2, ठीक है, कोई दूसरा फंक्शन या कुछ भी कॉल करा लिया fun1, और फिर ब्रेक लगा दिया। अब कोई केस नहीं बचा तो डिफ़ॉल्ट लगा देते हैं हम, ठीक है, और इसमें लिख देंगे सी आउट रॉन्ग चॉइस, ठीक है, फिर ब्रेक लगा के, ठीक है, स्विच बंद कर दिया, फिर मेन बंद कर दिया, और इसको फिर डू वाइल लूप लगा सकते हैं कि दोबारा से कंटिन्यू करने के लिए पूरा प्रोग्राम बिना एग्जिट करे हुए, ठीक है।